सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर अविनाश शुक्ला चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो से जुड़े रहने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अविनाश शुक्ला अपने YouTube चैनल बिमल कंप्यूटराइज होम्योपैथिक क्लिनिक न्यू दिल्ली में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एलर्जिक राइनाइटिस का है। इसे हे फीवर भी कहते हैं और इसे सामान्य भाषा में एलर्जिक जुकाम भी कहा जाता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एलर्जिक राइनाइटिस होने का कारण क्या है, एलर्जिक राइनाइटिस होता क्या है और एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण क्या हैं, और साथ में जानेंगे कि कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिससे उन लक्षणों को देख के अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन लें तो पूरी तरह से स्वस्थ हो सके। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस को हे फीवर भी कहते हैं और इसे एलर्जिक जुकाम भी कहा जाता है। मेनली ये क्या होता है, ये इन्फ्लामेशन ऑफ नोज होता है, यानी नोज के इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। जैसे किसी भी ह्यूमन बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो किसी भी सब्सटेंस के लिए ओवर रिएक्ट करने लगती है, जिसके द्वारा ये इस तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इसके कारण क्या है, मतलब ये जब हो जाता है तो क्या क्या लक्षण आते हैं। तो मेनली क्या होता है, नोज का इन्फ्लामेशन है, यानी छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं, नाक से पानी आने लग जाता है, नाक से और आंख से भी पानी आने लग जाता है, और नाक और आंख में ईचिंग होने लग जाती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि ये एलर्जी है। बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो रिस्पॉन्स कर रहा है किसी फॉरेन बॉडी के लिए, किसी बाहर की वस्तु के लिए, जो इसका ओवर रिएक्शन होता है, इसलिए इस तरह की कंडीशन स्टार्ट होती है। और ये क्यों, किस तरह के कारण की वजह से ये होता है, तो मेनली क्या होता है, जैसे धूल से, धुएं से, और जब सर्दी ज़्यादा होती है तब इस तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। मेनली कुछ जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। जैसे कोई एसी में गया है और एसी से जब बाहर आता है और बहुत फ्रीक्वेंट, यानी एसी और नॉन एसी होने पे भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब यही है कि जब टेम्परेचर चेंज होता है तब भी इस तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे लोगों को डस्ट से, धूल से एलर्जिक होते हैं, बहुत सारे पोल्यूशन से, धुएं से एलर्जिक होते हैं। आप देखते हो जब रोड पे बहुत सारे लोग जाते हैं बसों के पीछे, बसों में बैठ के, तो वहां पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है और उनको छींकें आना स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से क्या करता है, बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उस फॉरेन बॉडी के लिए, यानी धुएं के लिए, धूल के लिए, जो एक ओवर रिएक्शन करता है, तो इस तरह की कंडीशन को ही एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। अब इसके और भी बहुत सारे कारण हैं जो एलर्जिक राइनाइटिस क्रिएट करते हैं, जैसे पॉलन ग्रेन्स, कॉकरोच के जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उससे भी, फंगस से भी एलर्जी होती है। कुछ खाने पीने की ही चीज़ों से भी बहुत सारे लोग एलर्जिक हो जाते हैं, जैसे बहुत ठंडी चीज़ें खाने से, नॉन वेज से भी एलर्जिक होते हैं, और बहुत सारे मैंने देखा है जो एग, अंडे खाते हैं वो भी एलर्जिक हो जाते हैं। अब एलर्जी राइनाइटिस में भी छींकें आती है, कोल्ड कफ होता है और नाक से पानी आता है। कॉमन कोल्ड में जो एक कारण होता है ये वायरस होता है। वायरस के, यानी वायरस के इन्फ्लामेशन से, इन्फेक्शन से कॉमन कोल्ड होता है। उसमें सर्दी खांसी भी होती है और वो कम समय के लिए होता है और उसमें बुखार यानी फीवर भी आ जाता है। लेकिन एलर्जिक राइनाइटिस में देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों को होता है जो बहुत लंबे समय से छींकों से प्रॉब्लम आती है, उनको नाक से पानी निकलता है और बहुत टाइम तक उनको सर्दी हो या गर्मी हो या बारिश का टाइम हो, वो पूरे ईयर कंटिन्यू इनको इस तरह के सिम्टम आते रहते हैं। लेकिन जो कॉमन कोल्ड है, जो वायरस से होता है, वो थोड़े से ड्यूरेशन के लिए होता है, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन इस तरह से, और थोड़ी सी मेडिसिन लेने के बाद वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। आपने देखा होगा कि 2 आदमी अगर हैं और वेदर चेंज हो रहा है तो एक को आप देखते हो उनको छींकें जल्दी आने लगती है और एक पूरी तरह फिट रहता है, यानी उसकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, और जो दूसरा वाला है उसकी इम्यूनिटी सिस्टम कम है, वो ओवर सेंसिटिव है।
इसलिए इस तरह की एलर्जी उसको शो होती है। ये है कॉमन कोल्ड, जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसमें और एलर्जिक राइनाइटिस में एक डिफरेंशिएशन मैंने बताया है। इससे आपको पता चल जाएगा इन दोनों में अंतर क्या है। जो एलर्जिक राइनाइटिस वाला पेशेंट है यानी मरीज है, वो काफी टाइम से इन जो सिम्टम लक्षण बताए हैं वो सब उसमें रहेगा, जैसे छींकें होंगी, नाक से पानी आएगा, ईचिंग होगी, नाक में खुजली करेगा, आंखों में प्रॉब्लम रहेगी, आंखों में पानी आएगा, आंखों में भी ईचिंग करेगा। लेकिन जो कॉमन कोल्ड वाला पेशेंट है उसको मेनली फीवर होगा, कोल्ड कफ तो होगा ही और छींकें भी आ सकती है। लेकिन एलर्जिक राइनाइटिस में छींकें बहुत ज्यादा आती हैं। इस तरह से दोनों में डिफरेंस है। अब एलर्जिक राइनाइटिस बहुत लंबे समय तक अगर एलर्जी है तो इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? इसके कॉम्प्लिकेशन में नेजल पॉलिप हो सकता है, यानी नेजल कैविटी में पॉलिप हो सकता है। दूसरा साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है। साइनस में आपने देखा बहुत सारे लोगों की नोज, नाक जो होती है बंद हो जाती है। अगर प्रॉब्लम एलर्जिक राइनाइटिस की बहुत समय से है, यानी एलर्जिक जुकाम बहुत दिन से है, तो अस्थमा में भी हो सकता है, अस्थमा में भी कन्वर्ट हो सकता है और इसका जो कॉम्प्लिकेशन अस्थमा भी आ सकता है। और सूंघने की क्षमता भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है अगर एलर्जिक राइनाइटिस बहुत लंबे समय तक है। ये इसके कॉम्प्लिकेशन हो गए। अगर आपने ठीक समय रहते हुए इसका इलाज नहीं कराया तो ये सब जो कॉम्प्लिकेशन मैंने बताए हैं ये सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अस्थमा हो सकता है, सूंघने की क्षमता खत्म हो सकती है, नेजल पॉलिप हो सकता है और साइनस हो सकता है। अब इनमें लक्षण क्या है? लक्षण में दोनों डिफरेंशिएट करके बताऊंगा। एलर्जिक राइनाइटिस का सिम्टम लक्षण क्या है और कॉमन कोल्ड का। जैसे मैंने अभी बताया, एलर्जिक राइनाइटिस में छींकें आएंगी, कॉमन कोल्ड में छींकें आएंगी, लेकिन एलर्जिक राइनाइटिस में फ्रीक्वेंट छींकें आएंगी। जो स्नीजिंग होगी वो फ्रीक्वेंट होगी, 1 2 3 4 ऐसे 7 10 लगातार छींकें आती रहेंगी। दूसरा क्या है? नाक से पानी आएगा। नाक से पानी कॉमन कोल्ड में भी आता है, लेकिन एलर्जिक राइनाइटिस में ईचिंग होगी, नाक में ईचिंग होगी, आंखों में ईचिंग होगी, आंखों में पानी आ सकता है और ये काफी लंबे समय तक हो सकता है, 2 साल 5 साल 10 साल। बहुत सारे लोग ऑन ऑफ होता रहता है, मतलब ये कंप्लेन, ये लक्षण आते रहते हैं, कुछ दिन उन्होंने मेडिसिन ली, एंटी एलर्जिक मेडिसिन ली और वो ठीक हो जाते हैं, फिर से वो स्टार्ट हो जाते हैं। जबकि कोई वेदर में उस तरह की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ और इस तरह की प्रॉब्लम आने लगती है। जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगेंगी तो उनको हेडेक भी होने लगेगा। लेकिन कॉमन कोल्ड जो वायरस के द्वारा होता है वो कुछ दिन में सेल्फ लिमिटिंग होता है। कॉमन कोल्ड वो धीरे धीरे, अगर शरीर की इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है, या थोड़ी सी मेडिसिन एंटी एलर्जिक लेने से ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन एलर्जिक राइनाइटिस बहुत लंबे समय तक प्रॉब्लम करता है। तो अब ट्रीटमेंट पार्ट में बता रहा हूं, एग्जैक्टली मैंने आपको बता दिया है क्या होता है एलर्जिक राइनाइटिस, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका कारण क्या होता है और कॉमन कोल्ड जो सर्दी खांसी है उससे और एलर्जिक राइनाइटिस में यानी एलर्जिक जुकाम में अंतर क्या है। अब कुछ मेडिसिन्स मैं आपको बताऊंगा जिससे ये एलर्जिक राइनाइटिस जड़ से खत्म हो जाए। बाय रूट ट्रीटमेंट होगा, बाय होम्योपैथिक। देखो एलोपैथिक में तो कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है। अंग्रेजी दवा में एंटी एलर्जिक दवाएं होती हैं, वो आप खाओगे, ये सिम्टम दब जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ये सिम्टम फ्लेयर अप होगा, फिर से ये बढ़ना स्टार्ट होगा तो आपको फिर से मेडिसिन खानी पड़ेगी। धीरे धीरे एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी काम करना बंद हो जाती है। तो इसके लिए आप सबको मेरा यही सजेशन है कि आप नियर बाई कोई बेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर देखिए, उसके पास जाइए, अपनी पूरे लक्षण बताइए और कब से ये प्रॉब्लम है ये पूरी डॉक्टर से शेयर करिए। आपको डॉक्टर पूरी तरह से आपके सिम्टम लेगा, लक्षण पूछेगा, आपके पूरा एक केस हिस्ट्री बनाएगा, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन उसमें डिसाइड करेगा और कुछ एक्यूट मेडिसिन देके धीरे धीरे आपको ये पूरी तरह से ठीक कर देगा। हो सकता है ये ट्रीटमेंट, ये जो इलाज है ये 2 महीने चले, 4 महीने चले, 6 महीने चले, लेकिन आपको डॉक्टर को फॉलो करना है और पूरा अपना इलाज लेना है और पूरी तरह से ठीक होना है। कुछ होम्योपैथिक दवाइयां मैं आपको बता रहा हूं जिससे ये आप लेके पूरी तरह ठीक हो सकते हो। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही है आप लोगों से कि आप होम्योपैथिक, बेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास जाइए, अपना पूरा केस बताइए और डॉक्टर साहब आपको पूरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन मैं बता रहा हूं जो इस केस में आपको हेल्प करेगी ठीक होने के लिए। तो
पहले कुछ डीप एक्टिंग मेडिसिन बताता हूं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की तरह यूज की जाती हैं। ट्यूबरकुलिनम 1M बेस्ट मेडिसिन है एलर्जिक जुखाम की, और इसे मंथ में, पूरे महीने में सिंगल डोज लेना होता है क्योंकि ये डीप एक्टिंग मेडिसिन है। सो ट्यूबरकुलिनम केवल सिंगल डोज ले पूरे मंथ में। दूसरी मेडिसिन मैं बता रहा हूं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है जो थोड़ा सा फैटी है, फ्लैवी है और फेयर कॉम्प्लेक्शन जिनका है उनके लिए है कैलकेरिया कार्प। जो थोड़े से मोटे हैं, थुलथुले हैं, उनके लिए कैलकेरिया कार्प 200 में हर 15 दिन पे आपको लेनी होती है। ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल डीप एक्टिंग मेडिसिन है। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही दिया जाना चाहिए। जिनको ये दवाइयां सूट करेंगी, यानी डॉक्टर के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन बनाई जाती हैं उनमें ये दी जा सकती है, और वो पेशेंट इन मेडिसिन को सिंगल डोज या मंथ में, महीने में केवल 2 बार ले। अब कुछ एक्यूट मेडिसिन बता रहा हूं जिसको आप फ्रीक्वेंट इसमें ले सकते हैं। पहली मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम 30। आर्सेनिकम एल्बम 30 यानी आरसेल्ब 30, ये आपको 2 बूंद सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, 2 बूंद डिनर के बाद लेना है, यानी नाश्ते के बाद 2 बूंद लेना है, डायरेक्ट अपने टंग पे, जीभ पे लेना है। रात में डिनर के बाद 2 बूंद आरसेल्ब की लेनी है। दूसरी मेडिसिन जो बेस्ट मेडिसिन है, इसमें इसका जो लक्षण है उसमें रनिंग नोज होगा, नाक से पानी आएगा और छींकें आएंगी, इसे बोलते हैं एलियम सीपा 30। ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है एलर्जिक जुखाम के लिए, एलर्जिक राइनाइटिस के लिए। एलियम सीपा 30 जो लेंगे वो भी 2 बार लेना है, सुबह नाश्ते के बाद 2 बूंद टंग पे लेना है, और डिनर के बाद यानी रात के खाने के बाद 2 बूंद टंग पे लेना है। तीसरी मेडिसिन मैं बताता हूँ, ये भी अच्छी मेडिसिन है, इसमें भी सेम सिम्टम एलर्जिक राइनाइटिस के आते हैं। ये है हिपरसल्फ 30। हिपरसल्फ 30 भी बेस्ट मेडिसिन, जैसे मैंने आपको बताया आर्सेनिक एल्बम 30, दूसरा मैंने बताया एलियम सीपा 30, और तीसरा ये मैं मेडिसिन बता रहा हूं हिपरसल्फ 30। हिपरसल्फ 30 भी एलर्जिक राइनाइटिस में बेस्ट मेडिसिन है, इसे आप लेके इसमें लाभ उठा सकते हैं। फोर्थ मेडिसिन यानी चौथी मेडिसिन नाइट्रम म्यूर है। ये नाइट्रम म्यूर भी 30 पावर में 2 बार लेने होते हैं, सुबह नाश्ते के बाद 2 बूंद टंग पे, जीभ पे, और रात में खाना खाने के बाद 2 बूंद टंग पे लेना होता है। इस तरह से एक्यूट मेडिसिन में मैंने जो 4 मेडिसिन बताई है, ये आप कोई भी पेशेंट लेके इसका फायदा ले सकता है। पहली मेडिसिन आर्सेनिकल 30, दूसरी मेडिसिन एलियम सीपा 30, तीसरी मेडिसिन जो मैंने बताई है हिपरसल्फ 30, चौथी मेडिसिन जो मैंने बताई है वो नाइट्रम म्यूर 30। ये 4 मेडिसिन मैंने एलर्जिक राइनाइटिस यानी हे फीवर या एलर्जिक जुखाम के लिए बताई है, जो लेके आप अच्छे से इस केस को, अपने एलर्जिक राइनाइटिस को पूरी तरह इंप्रूव कर सकते हो, यानी पूरी तरह ठीक हो सकते हो। सो फ्रेंड, दिस इज माय एनालिसिस फॉर एलर्जिक राइनाइटिस, हे फीवर और एलर्जिक जुखाम। अपना बहुत ध्यान रखिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।